नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए नया वीडियो ग्रामर से रिलेटेड, जिसका एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए हम सब काफ़ी दिनों से एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कठिन भी लगता है, लेकिन आज इस वीडियो को पढ़कर आप जानेंगे कि बहुत ही आसान है, एक सरल भाषा में और सिंपल तरीके से आप जानेंगे कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है एकदम आसान है। आइए देखते हैं क्या नियम है इनके, रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस को तो आसानी से बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब होता है कहना। कोई चीज़ हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। यानी जितने भी सेंटेंस हम लिखा देखते हैं या जो भी हम बोलते हैं उनको हम एक्टिव सेंटेंस ही कहते हैं। तो पहला एक सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव होता है, उसी को हम बदल कर पैसिव में चेंज करते हैं, यानी दो वाक्य होते हैं। अब जो एक्टिव सेंटेंस हमारा होता है उसको हिंदी में कहते हैं कर्तृत्ववाच्य। क्या कहते हैं? कर्तृत्ववाच्य कहते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। इनके नाम से ही पता चलेगा आपको कि जो आपका सेंटेंस है, यानी जो पहला सेंटेंस होगा एक्टिव का, उसमें सब्जेक्ट का जो प्रधान होगा या सेंटेंस का जो मुख्य रूप से करता होगा वही सब कुछ काम करेगा। लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें आपका जो सेंटेंस का मुख्य काम करेगा वो कौन करेगा, सेंटेंस का कर्म करेगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट करेगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जानने के लिए एक सेंटेंस हम यहां देख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज ईटिंग एन एप्पल। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सेब खा रहा है, तो सेंटेंस बता देता है आपसे कि हु, यानी कि ही खा रहा है। सेंटेंस से पूछते हैं कि हु। अगर सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालना है तो तरीका मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हु से निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सेब खा रहा है कि वह खा रहा है। तो वह जो सेंटेंस का है वो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। वह क्या कर रहा है, वो खा रहा है, यानी ईट कर रहा है। तो ईट करना क्या है, उसकी वर्ब हो जाएगी। और वर्ब, अब वो खा रहा है तो क्या खा रहा है, कुछ तो उसके द्वारा खाया जा रहा होगा। सेंटेंस बता रहा है कि एन एप्पल, यानी एक सेब खा रहा है। अगर एक सेब खा रहा है तो यही क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्ट किससे हुआ है, इसका सब्जेक्ट से हुआ है। यानी इस सेंटेंस का जो मेन पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए सेंटेंस जो है आपका एक्टिव सेंटेंस को जब चेंज करेंगे पैसिव में तो यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं, इनको अकॉर्डिंग टू रूल्स हम ध्यान रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। पहला नियम जो है, पहला नियम कहता है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। ये याद रखिएगा। आप टेंस पढ़ते हैं 12, 3 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद देखते हैं कि उनके 4-4 भाग बन जाते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 मिला के 12 हो जाते हैं। उन 12 को देखते हुए जो पैसिव वॉइस बनेगा आपका केवल 8 टेंस का बनेगा। इसको ध्यान में रखना है एकदम। दूसरा जो हमारा नियम रहेगा उसको भी ध्यान रखते हुए देखेंगे कि पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, ईटिंग में लगी हुई है ना, आईएनजी फॉर्म कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। यानी इसमें फोर्थ फॉर्म लगी हुई है तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव माना जाएगा। पैसिव कब होता है, क्या पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। इसको ध्यान रखना है कि केवल थर्ड फॉर्म लगी होगी तभी सेंटेंस पैसिव वॉइस माना जाएगा। फिर है तीसरा जो नियम है, एक्टिव वॉइस बनाते समय याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो एक्टिव के सब्जेक्ट को, यानी जो सब्जेक्ट आपका ही है, इसको क्या करेंगे, हम पैसिव के ऑब्जेक्ट में रखेंगे। यानी जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही को कहाँ लेकर जाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे। उसके बाद देखते हैं तथा एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट में लिखते हैं। यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, यानी एन एप्पल, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसको कहाँ लेकर आते हैं, सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। चौथा जो नियम है इसका, वो कहता है कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई, टू, विथ, एक कंडीशनल होते हैं का यूज करते हैं। सेंटेंस में जब आपको हम पढ़ाएंगे आगे टेंस वगैरह तो उसमें बताते रहेंगे कौन सा टेंस किस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ कितना ध्यान देना है कि जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जब हम ही को यहाँ ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उससे पहले बाई, टू या विथ का में से किसी एक का यूज करेंगे। लेकिन किसका करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हम बताते रहेंगे। फिर पांचवा जो रूल है इसका, वो क्या कहता है कि जिन 4 टेंस की वॉइस नहीं बनती है, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ लिए गए हैं। सीरियल वाइज नाम मैंने लिख दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। पहला दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दूसरा जो टेंस है आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
उसके बाद देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है उस टेंस का नहीं बनता है। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इन टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो ये जो नियम है ये बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम, एकदम टकटकी लगा के इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद बताया गया, अब इस एक जो टेंस मैंने यहाँ दिया है इसका मैं पैसिव वॉइस बना के दिखाई दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जो टेंस आप देखेंगे उसका एक अच्छा सा वीडियो हर टेंस का अलग अलग पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ नियम में, नियम नंबर 3 में देख लीजिए, रूल नंबर 3 जो है आपका, कि मैंने कहा है कि जो पैसिव वॉइस है उसके एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे बाद में, फिलहाल ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट आप क्या है, एन एप्पल है, क्या है, एन एप्पल है, तो एन एप्पल को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। अब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, तो एन एप्पल एक ही है तो इज लगाएंगे। इसके साथ में हम बीइंग बढ़ा देते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब बीइंग बढ़ जाता है तो एन एप्पल इज बीइंग हो जाएगा। फिर ईट आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन होती है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होती है, ईटेन लिख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन। अब बात आती है किसको लिखने की, अपने सब्जेक्ट को, जो हम कहाँ लिखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट में। तो हाँ, यहाँ जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। और जब ये सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ही, और इसको जब हम ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा हमें, जो क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, हिम लिखेंगे, अंत में फुल स्टॉप लिखाएंगे, सेंटेंस हमारा बन गया। अगर ये कभी भी कंपटीशन के वाक्य में भी आ जाता है या बोर्ड एग्जाम में आता है तो ध्यान रखेंगे, इन नियमों को हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वाक्य बनाएंगे, आराम से आपके सेंटेंस वो बनते जाएंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही हम आपको बताएंगे। इसके बाद जितने भी आप देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस होंगे वो सभी टेंस के पार्ट वाइज वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, शुभम गुरुजी क्लासेस से। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।